जय माता दोस्तों। हमारे जीवन में रोजाना मैं एक पिछली वीडियो मैंने एक टॉपिक मैं अलग बना रही थी, बन गया कुछ और। लेकिन वो टॉपिक अब उस टॉपिक जो मैं बनाना चाह रही थी उस पे मैं अब बना रही हूँ वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। क्या मेरे मैं एक बात आपको छोटी सी बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो ठीक है। मैं मेरे अपने विचार रख रही हूँ। आपको पसंद आए तो ठीक, करना है तो कोई बात नहीं, जाने देना। किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हर इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। मैं भी अपने विचार आपको बता रही हूँ। क्या कि जैसे कोई भी परिवार में माँ बाप होते हैं, दादा दादी नाना नानी, बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, इनके परिवार ऐसे चलता रहता है। तो क्या होता है कि जब इंसान बच्चा होता है तो अनसमझ यानी नासमझ होता है। और जवानी में इंसान को इतनी सोचने समझने की शक्ति इतनी नहीं होती हर इंसान के पास। सभी समझदार नहीं होते। बोलते हैं जवानी दीवानी होती है, अंधी होती है, उसमें सोचने समझने की शक्ति इंसान के पास नहीं होती। बड़े आदमी, घर के बड़े बुजुर्ग बोलते कुछ है और उनका अर्थ कुछ और ले जाते हैं, उनकी बातों का बुरा मान जाते हैं बच्चे। जिसके चलते क्या होता है कि बच्चे तो परेशानी उठाते खुद, तो साथ ही अपने बड़े बुजुर्गों को परेशान करते हैं। और जब वो समय चला जाता उसके बाद क्या होता है कि पछतावा रह जाता है, इंसान के पास कुछ नहीं रहता। क्योंकि बड़े बुजुर्ग, हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो ऐसे ही इंसान का भी एक टाइम होता है। टाइम आने के बाद बड़े बुजुर्ग होते हैं जो चले जाते हैं अपने टाइम पे। तो बाद में जब उनका जो बच्चे होते हैं, तो जो अपने जीवन में उनके साथ बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ बिताते हैं, तो बाद में जब खुद उस हालत में आते हैं, उस स्थिति में आते हैं, परिस्थिति में आते हैं, तब उनको पता लगता है कि हाँ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो कहते थे वो सही कहते थे। लेकिन उस टाइम क्या होता है उनके पास अफसोस। तो इसके लिए मैं आपको बस यही कहूँगी, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, कि कोशिश करें चाहे आपको बुरी लगे, अपने बुजुर्गों की, अपने बड़े बुजुर्गों की, माँ बाप की, आपके घर में अगर आपको कोई अच्छी सलाह दे रहा हो उसको मानने, उनके कहने में चलें। क्योंकि धरती पे कोई ऐसा इंसान होगा जो माँ बाप, बड़े बुजुर्ग जो अपने बच्चों का बुरा चाहते होंगे, कोई होगा। 100 में से कोई 1%। नहीं, कोई भी धरती पे ऐसे माँ बाप या फिर कोई भी ऐसे बड़े बुजुर्ग नहीं है जो अपने बच्चों का बुरा करे, बुरा चाहे। तो कोशिश करें कि आप अपने जवानी के दिनों में अपने बड़े बुजुर्गों का कहना माने, जो कहें वो उस पर चले। तो उससे क्या होगा कि जैसे आप बड़े बुजुर्गों का कहना मानते हैं तो उनका मन खुश हो जाता है। अच्छा, थोड़ा सा माने, ये नहीं कि सारे दिन आओ ज़रूरी, अगर आपकी भाई कि सारे दिन आप आओ ज़रूरी करते रहो। लेकिन ऐसे कार्य है कि जिससे कि उनको भी खुशी मिले और आपको भी लगे कि हाँ, आपको भी अच्छा लगे। तो आप जैसे उनका कहा, कोशिश करें उनका काम माने। वो कोई कार्य कहें तो करें आप। देखो, अच्छे बुरे की पहचान, गलत कार्य कौन सा और अच्छा कार्य कौन सा, इतना तो सबको पता होता है जवानी में भी। ये तो पता होता है कि चोरी क्या होती है, झूठ बोलना क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में, गलत कार्य क्या होते हैं, इनको तो सबको पता है, इतनी नॉलेज सबको होती है जवानी में भी। सिर्फ बुजुर्गों की बातें नहीं समझ पाते, ये बातों के अर्थ ही नहीं समझ पाते कि हमारे लिए अच्छे के लिए कह रहे हो, बुरे के लिए। लेकिन कार्यों के लिए तो सबको पता होता है कि ये कार्य गलत है या सही है। चोरी करना, झूठ बोलना या फिर किसी से झगड़ा करना, इन बातों का सबको पता है कि गलत चीज़ें हैं। तो बुजुर्गों का कहना मान करके उनके अनुसार चलें तो अपने जीवन को तो बनाते ही हैं। बड़े बुजुर्गों की आत्मा के आशीर्वाद मिलते हैं आपको, और साथ ही आप अपनी आने वाली पीढ़ी को भी, उनको भी आप सक्षम बना सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक इंसान की जो एक हिम्मत होती है, यानी कि जैसे कि बड़े बुजुर्ग अगर हमारे कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और ना भी करें, अगर बैठे भी हैं हमारे पास, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तब भी क्या बोलते हैं कि बड़े बुजुर्ग पहाड़ की ओट होती है घर के अंदर, एक बड़े पेड़ की ओट होती है। तो ये मानो कि आपके सर पे छाया है, आपके पास कितने महल हों, कितनी कोठियाँ हों, जब तक घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है तो वो छाया आपको कभी छाया नहीं लगेगी, आपको धूप ही लगेगी। वो
उसमें आपको परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर आपके पास झोंपड़ी है, कुछ नहीं है आपके पास, गरीब हो आप, लेकिन अगर आपके पास एक भी इंसान ऐसा है जो कि बड़ा बुजुर्ग है घर में, तो आप समझो आपके पास स्वर्ग है। आपको सब कुछ, पूरी दुनिया खुशी आपको मिल गई। क्योंकि जहाँ पे जिस घर में बड़े बुजुर्ग रहते हैं उस घर में भगवान का वास होता है। तभी तो बोलते कि माँ पिता, माँ बाप को भगवान से बड़ा दर्जा। क्यों? क्योंकि अ, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो माँ बाप बख्श देते हैं, आपको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, आपको माफ़ कर देते हैं। लेकिन भगवान, अगर आप गलत कार्य करते हैं तो भगवान कभी भी माफ़ी नहीं देते। आपको आपके कर्मों की सज़ा मिलती रहती है भगवान के द्वारा। तो सोचो आप कि आप किसको गँवा रहे हो, किसको अपना रहे हो। तो कईयों की आदत क्या होती है कि कोई दिखावे के लिए, यानी कि बड़े बुजुर्गों की थोड़ी सी सेवा कर दी और पूरी दुनिया में प्रचार कर दिया कि मैंने इनको ये गर्म खाना खिलाया, इनको नहलाया, इनको ये फल फ्रूट ला दिए, या इनकी सेवा की, उनके गुणगान करना। उससे क्या होता है कि वो दिखावा जाता है, वो सेवा नहीं होती, वो दिखावा होता है। अब आप सोचो, अगर आप दिखावे के पर्पज से अगर आप बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो तो आपको फल क्या कहाँ से अच्छा मिलेगा? खुद ही सोचो। कल को आप भी बुजुर्ग होंगे और आपकी भी कोई ऐसी दिखावे के लिए सेवा करे तो आप सोचो आपके दिल पे क्या बीतेगी। बुजुर्ग इंसान समझते सभी हैं, बल्कि बुढ़ापे में ज़्यादा समझदारी आती है इंसान को। तो बुजुर्ग इंसान तो आँखों की भाषा भी समझ जाते हैं कि दूसरे इंसान की आँखें क्या कह रही है, चेहरे समझ जाते हैं वो। तो सोचो उनकी आत्मा कहाँ कहाँ खुश होगी। और जब इंसान की आत्मा खुश नहीं होगी तो फिर वो अंदर से जो आशीष निकलता, आशीर्वाद निकलता है अपने बच्चों के लिए, वो कहाँ से निकलेगा? तो क्योंकि जो जैसे कई इंसानों की आदत क्या होती है कि रोज़ाना मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को खुश करने में लगे रहते हैं। कभी लड्डू गोपाल को लिए घूमते हैं, कभी कुछ माला फेरना। कितनी तपस्या कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने दान पुण्य कर लो, कितनी पूजा पाठ कर लो, जब तक बड़े बुजुर्गों की आप इज्जत नहीं करते हो तब तक आपके सब कार्य व्यर्थ हैं। क्योंकि भगवान भी तभी खुश होते हैं जब आपके घर के बुजुर्ग खुश होते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों को भगवान से बड़ी उपाधि दी गई है। और कईयों की क्या आदत होती है कि जैसे जीते जी तो उनको धुतकारते रहते हैं, उनको धक्के देते रहते हैं, उनको खाने को नहीं देते ठीक ढंग से, पहनने को उनकी सेवा नहीं करते, उनको 24 घंटे कुछ न कुछ उनको कुछ न कुछ तकलीफ देते रहते हैं, सुनाते रहते हैं उनको। तो ये बताओ, जैसे आप कोई मेरी बातों को सुन के कोई ये कहेगा कि भाई बड़े बुजुर्ग ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग, ऐसे बड़े हमारे बड़े बुजुर्ग। ये तो आपको भी सबको पता है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं बच्चों के समान होते हैं। बड़े बुजुर्ग और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं होता। दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है, बच्चे जैसे होते हो। वो छोटी-छोटी बातों में खुश हो जाते हैं, छोटी बातों में हर्ट हो जाते हैं। तो जैसे अगर आपको कोई बात बुरी लगे उनकी तो इग्नोर कर दो, थोड़ा-सा इग्नोर कर दो। बच्चा समझ के, जैसे आप छोटे थे, आपके माँ-बाप ने आपकी गलतियों को इग्नोर किया, ऐसे आप भी अपने बड़े बुजुर्गों की बातों को इग्नोर कर दो। अगर उनसे कुछ गलती हो जाए तो, कुछ गलत बोल भी दे तो आपको, और फिर आप मन से सेवा करो उनकी। फिर देखो कि आपके जीवन में चाहे